नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे और लेकर आ गए हैं आपके लिए पॉलिटी, भारत की संविधान, भारत की आत्मा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछे गए, आपको आगे वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ईमानदारी से पूरा टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके डर को खत्म करता है और आपको आत्म परीक्षण करने का समय मिलता है कि आपने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं। करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है आपका भाग 8, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, भाग 8 राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिए, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारत को वर्णित किया गया है एक राज्यों के संघ के रूप में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, राज्यों का संघ राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसलिए माना जाता है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है यहां पर, ऑप्शन नंबर, इसलिए गणराज्य कहा जाता है भारत को। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया है? तो यह किया गया है आयरलैंड या आयरिश संविधान से, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो प्रस्तावना में यहां पर वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग, अर्थात जनता, राइट आंसर है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमारे संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आपके संयुक्त यूएसए सी, कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कनाडा से ली गई है संघीय व्यवस्था की योजना। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो प्रस्तावना में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद हैं आपके 395, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो टोटल विषय हैं आपके यहाँ पर 97, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 97 विषय। हमारे संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की अवधारणा कहां से ली गई है? तो अभी आपको बताया था, सेम क्वेश्चन रिपीट है, आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है इनमें से किसका? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो एकल नागरिकता ली गई है इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को बोलता है राज्य संघ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो भारत का संविधान देश को राज्यों के संघ, देखिए घुमा के पूछा है, वहां पर राज्य संघ लिखा है, यहाँ पर राज्यों का संघ, दोनों का एक ही मतलब है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली गई है कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी कनाडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर, भारत की जनता या हम भारत के लोग, जो भी लिखा है लगा देना टिक। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यूएसए से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यूएसए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ये कहां से ली गई है? ये ली गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, देखना कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि आंसर उनका एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नामांकन का नियम लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से ही ली गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? तो परम शक्ति आपकी ऑप्शन नंबर डी जनता के हाथों में। 80 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ 20 बचे हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपके भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कहीं भी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राज्यों का संघ राइट आंसर है। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो भारतीय संविधान हमारा जो है वो अर्ध संघीय या संघीय व्रत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया है? तो उनके द्वारा अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से दूर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम इनको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से की? संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है, तो विधि का शासन ये लिया गया है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन की विशेष विशेषता है ये, ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत को वर्णित किया गया है राज्यों के संघ में। देखिए घुमा घुमा के पूछा है इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस निर्णय में ये कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये जो चीज कही गई है ये कही गई है आपकी SR बॉम्बई मामले में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो जो आधारित लोकतंत्र होता है वो शक्तियों के हस्तांतरण से, विकेंद्रीकरण से और पंचायती राज प्रणाली से। मतलब उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो एक तंत्र का अर्थ होता है आपका मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वजनीन या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या कहलाती है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक राजसी होता है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? तो सरकार का संसदीय रूप ये लिया गया ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। और 99वां क्वेश्चन, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका अल्पतंत्र। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, दो में से कोई एक आंसर होगा। तो आपके दो ऑप्शन जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों में से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे
कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।